बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। जस्टिस कादी फ़ायद ईसा रिटायर होने जा रहे हैं। फुल कोर्ट रेफरेंस बुला लिया गया है। और क्या आइनी तरमीम 25 से पहले होगी या 25 के बाद होगी। और साथ ही 15 अक्टूबर को ऐन उसी वक्त जब SCO इजलास हो रहा है शंघाई ताउन तंजीम का इस्लामाबाद में, इतने इंतज़ामात हो रहे हैं, उसी वक्त PTI ने शदीद तरीन एहतजाज की डी चौक पर कॉल दे दी है। इस पर भी बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। साथ ही पीपल्स पार्टी का मुसवदा भी आ गया है, उस मुसवदे पे भी बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी का जो मुसवदा सामने आया है, सबसे पहले इस मुसवदे में क्या है, आइनी मुसवदे में क्या है, और क्या ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का मुसवदा है या नून लीग का भी मुसवदा है। उनका इतफाक़ भी हो चुका है, अब वो मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले हो गई है। तो ये सारी कुछ जो खिचड़ी पक रही है, ये मामला क्या है, असल में चक्कर क्या है, अंदर की बात क्या है। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। और आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए, प्यासों को पानी ज़रूर पिलाइए, ये सिलसिला चलता रहे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कादी फ़ायद ईसा साहब 25 अक्टूबर को वो रिटायर हो रहे हैं। उनके बाद क्या कौन बनेगा, अभी तक यानी कि फुल कोर्ट रेफरेंस भी बुला लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भी उनके एजाज़ में शाइया वगैरह 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 ठीक हो गया। अच्छा, फिर इस हवाले से लेकिन अभी तक जो आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं, अगले चीफ़ जस्टिस, वो जो प्यूनी जज हैं मंसूर अली शाह साहब, उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। कोई तो चक्कर होगा ना, अभी तक क्यों नहीं नोटिफिकेशन हुआ। अभी तक चीफ़ जस्टिस भी खामोश हैं, वो ख़ुद भी खामोश हैं, हुकूमत भी खामोश है, लॉ मिनिस्ट्री भी खामोश है। ये सारी चीज़ें ज़रा थोड़ा सा डार्ट्स भी मिलाने हैं ना, उनका नोटिफिकेशन नहीं। अच्छा, बहुत ही एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है। आम तौर पे यानी ये सुप्रीम कोर्ट की रिवायत है कि जब भी चीफ़ जस्टिस या कोई जज रिटायर हो रहा होता है तो उनके एजाज़ में इशाइया दिया जाता है। एक तो वो वकला देखते हैं ना, उनकी नहीं बात कर रहा, जिसमें जजों के अहल खाना होते हैं, उसके अलावा वकला के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, कुछ और अमायदीन होते हैं। तो रजिस्ट्रार ऑफिस के नोट पर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा ने लिखा कि उनके एजाज़ में इशाइया न दिया जाए, क्योंकि उस पर आवाम के पैसों से तकरीबन 20 लाख रुपए का खर्च आता है, इसलिए इशाइये की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत ही आला फ़ैसला है, आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा है, बहुत ज़बरदस्त। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। और जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब ने अपनी मर्सिडीज़ वापस की, सबसे पहले अपना प्रोटोकॉल वापस किया, सब कुछ। वो चीफ़ जस्टिस बनने से पहले भी वो पैदल आया करते थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ यूथियों के अलावा मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला चीफ़ जस्टिस आया होगा जो मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से कम अज़ कम वो मेरा आइडियल जज है, वो मेरा आइडियल चीफ जज, बतौर जज भी और बतौर इंसान भी। ये बिल्कुल, अगर कोई भी, अगर ये अब यूथिया का तो वो इलाज नहीं, क्योंकि अपर चैम्बर उनका वैसे फारिग है, वो शख्सियत परस्त लोग हैं, चाहे वो यूथी हों या चाहे वो यूथी एंकर हों या चाहे वो यूथी यूट्यूबर हों, वो कुछ भी हों, अपनी पहले वाली बातें भी वो भूल जाते हैं। इस वजह से उनका तो बिल्कुल खाली है अपर चैम्बर। अब तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है और एक एलामिया आया है। ये एलामिया अब की बार अली अमीन गंडापुर की तरफ से नहीं आया, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से नहीं आया, हमाद अजहर या शेख वकास अकरम या पंजाब की ये इससे आया है। और एलामिया में क्या है, ज़रा थोड़ा जल्दी ये एलामिया मैं पढ़ के सुना दूँ, ये फिर थोड़ा सा पता चल जाए कि एलामिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक में भरपूर एहतजाज का ऐलान। मरकज़ से निचली तरीन सतह तक तमाम तंजीमी ज़िम्मेदारान और विंग्स को डी चौक एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। 15 अक्टूबर को डी चौक के पुरअमन एहतजाज की तैयारियों के पेश नज़र पंजाब के अजला में एहतजाज की मनसूखी का ऐलान। मैंडेट चोर और आइन व कानून से बेजार नाजायज़ हुक्मरान जुल्म और सफाकियत तर्क करने पर किसी तौर आमादा नज़र नहीं आ रहे।
अडियाला में नाहक कैद बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को बतौर ख़ास बरबरीत के लिए सिलसिले का निशाना बरबरीत के नए सिलसिले का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान की ज़िंदगी, सेहत और सलामती को जानबूझकर संगीन ख़तरात से दो चार करने के लिए उनके तमाम बुनियादी व इंसानी हुकूक सल्ब कर लिए गए हैं। जुल्म, जबर और लाकानूनियत के सामने न झुकने और दस्तूर का हुलिया बिगाड़ने की रियासती कोशिशें कबूल न करने की पादाश में सफ़ाक सरकार इमरान खान की सलामती को ख़तरे में डालने की साजिशों में मसरूफ़ है। इमरान खान कौम के मकबूल और मोतबर तरीन कायद और करोड़ों पाकिस्तानियों के सियासी व कौमी उमंगों के तर्जुमान हैं। गासिब हुक्मरानों ने अडियाला में नाहक कैद इमरान खान के बुनियादी हुकूक फ़ौरन बहाल करते हुए उनके वकला और डॉक्टर्स, अहल खाना और कायदीन तक मुकम्मल रसाई फिलफौर बहाल न की तो भरपूर एहतजाज के लिए 15 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान निकलेगा। सियासी कमेटी की जानिब से साहिवाल और मुल्तान में भरपूर एहतजाज के लिए निकलने पर अवाम और कारकुनान का शुक्रिया। पंजाब भर से गैर कानूनी तौर पर तहवील में लिए गए कारकुनान, ज़िम्मेदारान, शहरियों और अरकान कौमी असम्बली की फौरी रिहाई का भी मुतालबा। पंजाब और वफाक की नाजायज़ सरकारों से चादर और चार दीवारी के तकद्दुस पमाल करते हुए गैर कानूनी और गैर अखलाकी छापों और पकड़ धकड़ का सिलसिला भी फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। माशाअल्लाह, मतलब थोड़ा सा अब जोर आया है ना। वहाँ पे मुलाकातें बंद हुई हैं 18 अक्टूबर तक, क्योंकि रोज़ ही उन्होंने नई शरारत, नई शैतानी करनी होती थी, रोज़ ही को नए इस तरह से पैगामात देने होते थे, रोज़ ही जनाब मीडिया में कोई ना कोई शुरली छुड़वानी होती थी। इस वजह से वो 18 अक्टूबर तक तो अब चीखें निकलने शुरू हो गई हैं। यहाँ पर जो एहतजाज है 15 अक्टूबर का, आप देख लीजिएगा किस तरीके से इनको कुट के मार के भगाएंगे, ये भी आपके सामने आ जाएगा। आपका क्या ख्याल है कि पहले यहाँ पर डी चौक पे आए या अली अमीन यहाँ तक पहुँचे तो उनको पहुँचने दिया गया? वो आपको अच्छी तरह से पता है, वो सब ने कहा फिक्स मैच था, स्क्रिप्ट के मुताबिक था। अब जब ये शंघाई का इजलास, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जारी होगा, अब डी चौक तो छोड़ दीजिए, इनको इस्लामाबाद की बू तक कोई नहीं सूंघने देगा। ये आप ज़रा देख लीजिएगा, ये फिर आप नोट करके रखिएगा कि क्या सूरत हाल है। अब आ जाइए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब अच्छा, मैं आपको इसके साथ ही एक बड़ी मज़े की बात बताऊं। ये कह रहे हैं कि जी वो बड़ा एक इनकलाबी कदम हुआ है और मुल्तान में और मुख्तलिफ़ जगहों पर बड़ा अच्छा उन्होंने एहतजाज किया। ये ज़रा आप देख लें, ये इनकलाब है। वो नारे लगा रही थी यूथनी इमरान खान जिंदाबाद, ये नारे लगा रही थी यूथनी बार बार। उधर से उसने देखा पुलिस को और फिर वो दौड़ लगाई, इनकलाब वो दौड़ गया, वो बढ़ गया इनकलाब। अब फिर उसके बाद मतलब इतनी तेज़ दौड़ रही हैं कि पुलिस वालों की और पुलिस वालियों की बड़ी ट्रेनिंग होती है, वो बड़ी एक्सरसाइज करवाते हैं और वो बहुत ही ट्रेंड लोग होते हैं। तो जो पुलिस की लेडी कांस्टेबल उनके पीछे भाग रही थी, उनको भी पीछे छोड़ गई। वो आखिर पे किसी बंद गली में गई हैं तो वहाँ फंस गई हैं। अदरवाइज ये ऐसे भागती हैं जैसे पहाड़ी बकरी भागती है, उससे भी शायद तेज़ भागती हैं। इससे पहले आपने देखा वो सनम जावेद को भागते हुए किस तरह से पहाड़ी बकरी की तरफ भाग के वो फिर गाड़ी में बैठी थी। ये सब कुछ ये इतना ही है इनका, लेकिन मामला वही है कि किसी ने क्या ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि ये इस तरह के बुज़दिल लोग भी इस हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रहे। ये वाकई बात ठीक है। इस तरह के यूथिए जो पुलिस को देख के दौड़े लगा देते हैं, इनसे ये भी कंट्रोल नहीं हो रहा है इस हुकूमत से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जमा कराया गया जो मुसवदा है, आइनी मुसवदा, जो मंजर आम पर भी आ गया, मौलाना साहब के भी हवाले हो गया, उसमें कि आर्टिकल 184 ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। ठीक हो गया, मैं जल्दी जल्दी ये पढ़ के सुना देता हूँ। और आइनी आखिर पे मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, वो आप मिस न कीजिएगा कि ये 25 से पहले होगी या 25 के बाद होगी। आइनी मुसवदे में आर्टिकल 175A में आइनी अदालत का क़याम और आर्टिकल 175 A, B, D, E, F में भी तरमीम की तजवीज़ शामिल है। इसमें मैं मज़ीद तफसील भी बता दूंगा कि वो इन आर्टिकल्स में कौन सी तफसील शामिल। जबकि एक वफाकी आइनी अदालत का क़याम अमल में लाने की तजवीज़ दी गई है जो 5 जजेस पर मुश्तमिल होगी, जबकि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान उसकी सरबराही करेंगे। ठीक है, अच्छा, यानी उसके जज को, जो चीफ़ जज होगा, उसको चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा जाएगा। मुसवदे के मुताबिक हर सूबे से बारी की बुनियाद पर आइनी अदालत के चीफ़ जस्टिस मुकर्रर होंगे, जबकि चीफ़ जस्टिस की अपनी मुद्दत 3 साल होगी। अदालत की मुस्तकिल नशिस्त इस्लामाबाद में होगी, ताहम किसी भी सूबे में अदालत लगाई जा सकेगी।
पीपल्स पार्टी 184 ख़त्म करने की तजवीज़ दी। ये जो रोज़ सुओ मोटो ले लेते हैं ना, आज खुद नोटिस लेने का अख्तियार ख़त्म हो जाएगा चीफ जस्टिस का। अलबत्ता जो आज खुद लेने का अख्तियार है वो कमेटी के पास आ जाएगा, वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है। वफाकी आइनी अदालत का फ़ैसला हतमी होगा और कोई किसी भी फोरम पर अपील नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट जजेस तकर्री के लिए आइनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम आइनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम होगा। CCP कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम होगा, अमल में लाया जाएगा। सूबाई सतह पर भी हाई कोर्ट जजेस की तकर्री वही आइनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। CCP चीफ जस्टिस, आइनी अदालत, यानी इसमें होंगे कौन आइनी कमीशन में? आइनी अदालत का चीफ जस्टिस, 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड और चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस का नामजद करदा नुमाइंदा भी होगा, अटॉर्नी जनरल भी होगा, वज़ीर कानून भी होगा। आइनी मुसवदे में तजवीज़ दी गई है कि इस कमीशन में पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा, कौमी व सैनेट के 2 अरकान, यानी 2 सेनेटर 2 MNAs इस कमीशन में होंगे, और इसमें वफाकी और सूबाई आइनी अदालतों के क़याम और जजेस के तकर्रुर के लिए आइनी कमीशन के क़याम की तजवीज़ दी गई है। यानी जिस तरह से पीपल्स पार्टी कहती है कि यहाँ मरकज़ में आइनी अदालत हो, वो सूबों में भी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। हाई कोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। कमीशन में चीफ जस्टिस आइनी अदालत और 2 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। मुसवदे में चीफ जस्टिस आइनी अदालत की तजवीज़ पर सुप्रीम कोर्ट या आइनी अदालत का रिटायर्ड जज भी शामिल करने की तजवीज़ शामिल है। मुसवदे में वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार कौंसिल का नामजद करदा एडवोकेट शामिल करने की तजवीज़ है। CCP का कोई भी मेंबर किसी जज की तकर्री के लिए नाम तजवीज़ कर सकता है, और आर्टिकल 209 जो है, ये जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से मुतल्लिक है, जहाँ जज फारिग हो सकते हैं, जजेस को हटाने का तरीक़ाकार भी वज़ा किया गया है। CCP चीफ जस्टिस, 2 सीनियर मोस्ट जजेस, 2 सूबाई जजेस पर मुश्तमिल कमीशन को जजेस का हटाने का अख्तियार होगा। और जजेस को हटाने का अख्तियार भी अब आइनी अदालत के पास आ गया है, सुप्रीम कोर्ट से ये हटा दिया, अगर ये ऐसी ही तरमीम हो जाती है। अब इम्पॉर्टेंट बात मैंने ये करनी है कि अगर 25 से पहले होती है, फिर तो गवर्नमेंट चाह रही है या कोई दूसरे लोग चाह रहे हैं या मौलाना साहब भी चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो हैं काजी फ़ैज़ ईसा साहब, वो आइनी अदालत में आ जाएं। ठीक हो गया। अगर 25 के बाद होती है तो फिर इसमें चीज़ें डाउटफुल हैं। नंबर 1, अगर इसमें ये इसकी निटी ग्रिटी अभी सामने आएगी कि 25 से पहले होती है और फिर भी काजी फ़ैज़ ईसा साहब आइनी अदालत के चीफ जस्टिस नहीं बनते, तो फिर इसका इम्कान कभी मौजूद है, जो आज भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि काजी साहब ख़ुद नहीं बनना चाहते। लेकिन अगर ये 25 के बाद होती है तो फिर इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि वही अगर 25 के फ़ौरन बाद ये तरमीम हो जाती है तो इसका मतलब है कि हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, सियासी जमातें सारी ये कर सकते थे उससे पहले भी, इन्होंने जानबूझ के 25 के बाद की है। ठीक हो गया। अगर आइनी अदालत का चीफ जस्टिस को रिटायर्ड जज लगाने का प्रोग्राम हो तो फिर वो हो सकता है, लेकिन अगर ये 25 से पहले होती है, 25 के बाद, ये 2 टच स्टोन हैं। तो इसका मतलब है कि अगर 25 से पहले होती है तो फिर काजी फ़ैज़ ईसा साहब आइनी अदालत के जज बनेंगे, चीफ जस्टिस। लेकिन अगर 25 से पहले होती है और वो चीफ जस्टिस नहीं बनते तो इसका मतलब है उन्होंने खुद इनकार कर दिया है, खुद इनकार कर दिया है। लेकिन अगर बिलफर्ज वो 25 के बाद होती है तो फिर हुकूमत की नीयत और ये सारी चीज़ें ये भी सामने आ जाएंगी। ये भी बहुत के ये बाद में हो सकती थी और पहले क्यों नहीं। और मुझे अब भी पता है कि कौन कौन सी सियासी जमातें नहीं चाह रही कि जनाब, अब नून लीग चाह रही है, मैं आपको ये मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब को आइनी अदालत का चीफ जस्टिस बना दिया जाए। ठीक हो गया। मौलाना साहब नहीं चाह रहे, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही, मैं मसलन वो ज़राए की मालूमात की बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ। और पीपल्स पार्टी जिन्होंने मुसवदा दिया है उन्होंने भी ये कहा है कि किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, बल्कि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो रहा, बल्कि जो भी हो, जो भी है, इस तरह की बातें मिली जुली की हैं। तो अब वो देखते हैं कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब होते हैं या इसमें तरमीम नहीं रुकेगी। ये आप मेरा बयान, ये मेरा स्टेटमेंट, ये मेरा विलाग, ये बिल्कुल लिख के रख लें, इसको काट के रख लें, तरमीम नहीं रुकेगी। अब डिपेंड करता है तरमीम की टाइमिंग का
और जब तरमीम की टाइमिंग है वो डिपेंड करती है काजी फ़ायज़ ईसा साहब से रिलेटेड है। अब वो टाइमिंग कितनी अहम है, पहले होती है या बाद में होती है, सब कुछ सामने आ जाएगा। अब 18 तक तो मामला चला गया है, ये होनी हो तरमीम तो 2 दिन के अंदर भी हो सकती है। 18 को इजलास बुलाएं, 19-20 तक ये सब कुछ तरमीम फ़ाइनल हो जाएगी, सब कुछ इसी तरह से आइनी अदालत बन जाएगी। लेकिन अगर ना करना चाहें तो वही बात है, फ़लाँ मसवदा बना रहा है, फ़लाँ एक दूसरे के साथ शेयर हो रहा है, वो एक दूसरे के साथ वो उसके पलक नोक पलक झोंक जो है ना वो उसकी नोक पलक ठीक कर रहे हैं, वो इस तरीके से वो देख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो हम अपने आइनी कानूनी माहिरीन से मशवरा कर रहे हैं, दोबारा फिर मीटिंग्स हो रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल जो ये मुसवदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है या PPPP, हमारे एक दोस्त हैं उनका मैंने इंटरव्यू भी किया था, तो वो कहते हैं कि नकवी साहब आप इसको PPP यानी 3P न कहा करें, बल्कि या ये यूँ कहा करें PPPP 4P कहा करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस। उन्होंने मुतअद्दिद केसेस भी किए हुए हैं। खैर, तो चलें जनाब, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस कह देते हैं। और जो इन्होंने दिया है, और चंद रोज़ पहले, ये कल परसों की बात है, जो मियाँ साहब से बिलावल साहब की मुलाकात हुई है, तो क्या वो मुसवदा उन्होंने मियाँ साहब के साथ शेयर नहीं किया होगा? ये ख़बरें आई कि इन दोनों का उस मुसवदे पे इतफाक़ भी हो गया है। तो क्या ये पीपल्स पार्टी का मुसवदा नून लीग का भी मुसवदा है और ये मौलाना साहब के साथ शेयर किया गया? अब होता क्या है, मैं आपको कह रहा हूँ कि अब पिवटल पॉइंट ये है कि 25 से पहले होती है या 25 के बाद होती है। मैंने आपको बहुत अरसा पहले से भी ये खदशात बताए थे कि कुछ कुव्वतें हैं, कुछ लोग सियासी गैर सियासी, जो ये नहीं चाह रहे कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब कंटिन्यू करें, और बहुत सारी कोई नून लीग और कुछ और भी हैं जो ये चाह रहे हैं कि वो कंटिन्यू करें। और अब देखते हैं कि कौन हावी आता है और किसका पलड़ा भारी होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।